राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो प्रवक्ता है तपा से मुख्य प्रवक्ता वो शरद पवार साहब के साथ है। अधिकतर नेता आज पवार साहब के साथ नहीं है। जो मुख्य प्रवक्ता है तपासे जी, उन्हें क्या कहना है, आज दिल में क्या है आप? देखिए, हमारे दिल में तो एक ही नाम है, उसका नाम है शरद पवार। और इससे मेरे दिल में नहीं, पूरे महाराष्ट्र के युवाओं के दिल में, पूरे महाराष्ट्र के किसानों के दिल में, पिछड़े जाति के लोगों के दिल में, आदिवासियों के दिल में है, ओबीसी समाज के दिल में, अल्पसंख्यक समाज के लोगों के दिल में एक ही नाम है, वो नाम है शरद पवार। और जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना टूट गई, बिखर गई, वैसे ही आज राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ हुआ है। शरद पवार के साथ आप जैसे कुछ इक्का दुक्का छोड़ कोई भी नहीं रहा, बड़े नेता तो है ही नहीं। नहीं, ये पूरी तरह से दावा गलत है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। आज 53 विधायक हमारी एनसीपी के पास है और एनसीपी ने किसी भी प्रकार का समर्थन महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार को नहीं दिया है। 40 विधायक उनके साथ है। हाँ, ऐसा दावा किया जा रहा है, लेकिन ऐसी किसी प्रकार की लिस्ट वहां पे नहीं गई। लेकिन जिन लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली है, निश्चित रूप से उनका समर्थन उस सरकार को हो सकता है। लेकिन बहुत से विधायक उस सभागृह में ऐसे थे जिन्होंने सभागृह से बाहर निकलते पवार साहब से बात की, हमारे जयंत पाटिल साहब से बात की और कहा कि हमें शायद जानकारी नहीं थी कि इस प्रकार से कुछ होने वाला है और हम आपसे आके मिलेंगे। छगन भुजबल साहब ने तो फोन करके बता दिया कि उन्हें जाना पड़ रहा है, मजबूरी है, पसंद नहीं है, फिर भी जा रहे हैं। देखिए, पवार साहब की और भुजबल साहब की क्या बातचीत हुई मैं नहीं जानता हूँ। पवार साहब ने यहाँ पे प्रेस में बताया कि भुजबल साहब का उन्हें फोन आया था। हाँ, मतलब जाके कुछ समझाऊंगा ऐसे बताया, लेकिन क्या मतलब वो अजीत दादा जी के पास जाने वाले थे समझाने के लिए, ऐसा पवार साहब ने कहा। और ऐसी भूमिका वो रखेंगे, शायद इस चीज का इल्म नहीं था। फिर एक बार केंद्रीय जो यंत्रणा है वो काम कर गई, जिस वजह से प्रेशर में आकर आपके जो नेता है वो उस तरफ चले गए, ऐसा आपको लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस के तहत लोगों को गुमराह करती है, डराती है, धमकाती है और उसके तहत सामने वाली पार्टी को, विपक्ष को कमजोर करने का उनका हमेशा प्रयास रहा है। अपनी पार्टी बढ़ाने के लिए जो रणनीति चाहिए, जो नीति चाहिए, जो एक सोशल बैलेंस चाहिए, वो बीजेपी के पास नहीं है। तो हमेशा चुनाव के पहले किसी बड़ी सशक्त पार्टी को कमजोर करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का उपयोग भारतीय जनता पार्टी करते आ रही है। और इसीलिए हमेशा से आपने पिछले साल भी देखा है, शिवसेना के साथ ये हुआ, हमारे लोगों के साथ भी हुआ। और 2 ही 3 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री महोदय ने एनसीपी की इतनी बड़ी आलोचना की, सिंचन घोटाले के बारे में आलोचना की, जो महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक उसके बारे में आलोचना की और आज हमारे ही लोगों को अपने सरकार में शामिल किया। तो इसका मतलब जो आलोचना की थी वो तो पूरी तरह से गलत है। वहां पे जाने के बाद धुल जाते हैं, ऐसा ही समझना चाहिए। अभी इसका जवाब तो प्रधानमंत्री महोदय दें या भारतीय जनता पार्टी के फडणवीस साहब दें। आप मुख्य प्रवक्ता हो राष्ट्रवादी कांग्रेस के, आपको मनाने की कुछ कोशिश की या आपको भी उधर ले जाने की बात कही किसी ने? अजीत दादा या दिलीप वळसे पाटिल या जो भी गए हैं उनमें से किसी ने? देखिए, ये ऑपरेशन होगा, अभी जो लोगों के नाम आ रहे हैं उसमें विधायकों के नाम है, कार्यकर्ताओं के नाम नहीं है। और मैं फकर के साथ कहता हूं कि कार्यकर्ता पवार साहब के साथ जुड़ा हुआ। आप यहाँ पर आज खड़े हो, लेकिन जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे जी के जो पहले विधायक चले गए, बाद में कार्यकर्ता चले गए, फिर कई जगहों पर प्रवक्ता भी चले गए, कहीं आप भी बाद में प्रेशर में जाने की बात कर लेंगे, आज हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि आज का मसला जो है बहुत ही अलग है। मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, मेरी शायद उनको जरूरत नहीं है। मेरी जरूरत पवार साहब को है कि पवार साहब हमारे दिल में रहते हैं। तो विश्वास है आपको कि फिर एक बार पार्टी खड़ी हो जाएगी? पवार साहब की बॉडी लैंग्वेज हम पिछले 25 सालों से देखते आ रहे हैं और उनके चेहरे पे जो तेज आज दिख रहा था, मुझे यकीन है कि जैसे ही वो महाराष्ट्र के दौरे पे निकलेंगे, लाखों की तादाद में लोग उनके पीछे पीछे निकलेंगे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से खड़ी हो जाएगी। देखिए, मुंबई से यहाँ पहुंचे हैं मुख्य प्रवक्ता और उन्हें विश्वास है कि पवार साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है उन्हें विश्वास है और ऐसे कार्यकर्ता उनके साथ है। फिर एक बार पवार साहब एक नए पक्ष के साथ, राष्ट्रवादी के साथ खड़े हो जाएंगे। कैमरामैन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।